इतिहास में कई ऐसे वीर क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अंग्रेजों की अमानवीय यातनाएं भी सही, लेकिन उनका नाम कभी भी उतने सम्मान से नहीं लिया गया। ऐसे ही वीर सेनानी स्वतंत्रता के बाद भी अपने ही लोगों की अनदेखी के चलते गुमनामी के अंधेरे में घिर गए। कुछ ऐसा ही हुआ था वीर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ। बटुकेश्वर दत्त को आजादी के बाद अपनी आजीविका के लिए भीषण संघर्ष करना पड़ा था। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल में हुआ था। बचपन से ही बटुकेश्वर दत्त राष्ट्र प्रेम से लबरेज थे। जब वो मात्र 14 वर्ष के थे, जब उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने का निर्णय लिया था। शुरुआती दिनों में बटुकेश्वर दत्त क्रांतिकारियों के संदेशवाहक के रूप में पर्चे बांटने का काम करते थे। बटुकेश्वर दत्त पहली बार तब सबकी नजरों में आए जब दिल्ली विधानसभा बम कांड मामले में उन्हें बंदी बनाया गया। उसके बाद उनका नाम लाहौर केस में भी जुड़ा। बाद में आजादी के दीवाने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा मिली। फांसी की सजा न मिलने से वे दुखी और अपमानित महसूस कर रहे थे। कहा जाता है कि जब भगत सिंह को पता चला कि उन्हें फांसी होने वाली है और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा, तो भगत सिंह ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि वे दुनिया को ये दिखाएं कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सहन कर सकते हैं। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास मिला और काला पानी भेज दिया गया, जहां उन्हें गंभीर शारीरिक यातनाएं दी गई, जिससे वे मरणासन हो गए। अंत में अति गंभीर हालत में उन्हें 1938 में रिहा कर दिया गया। कुछ दिनों में वे स्वस्थ हो गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे फिर गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें 4 वर्ष की सजा हुई, लेकिन 1945 में ही रिहा हो गए। आजादी के बाद नवंबर 1947 में बटुकेश्वर दत्त ने शादी कर ली और पटना में रहने लगे, लेकिन उनकी जिंदगी का संघर्ष जारी रहा। बटुकेश्वर दत्त ने आजादी के बाद टूरिस्ट गाइड बनकर पटना में काम किया। कहा जाता है एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे। बटुकेश्वर दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब पटना के कमिश्नर के सामने पेशी हुई तो उनसे कहा गया कि वे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लेकर आएं। हालांकि बाद में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब ये बात पता चली तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर दत्त से माफी मांगी। बटुकेश्वर दत्त को अपने मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में ही दाह संस्कार होने की उनकी अंतिम इच्छा थी। 1964 में बटुकेश्वर दत्त अचानक से बीमार पड़ गए। वो पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए। इस मामले में तत्कालीन सरकार की अनदेखी पर उनके मित्र चमनलाल आजाद ने एक लेख लिखा। इस पर बिहार सरकार हरकत में आई, लेकिन जब तक उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। यहां पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दिल्ली में उन्होंने बम फोड़ा था वहीं वे एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाए जाएंगे। बटुकेश्वर दत्त को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर है और उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन शेष हैं। अंतिम समय में उन्होंने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री से कहा था, मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। 17 जुलाई को वो कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 की रात उनका देहांत हो गया। बटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा को सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास किया गया। आजादी के इस सिपाही ने न सिर्फ एक देशभक्त बल्कि एक सच्चे मित्र का भी फर्ज निभाया। ये देश उनका कर्जदार है। बटुकेश्वर दत्त हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति को अपने दिलों में जिंदा रख हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बटुकेश्वर दत्त का त्याग
और बलिदान हमेशा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता रहना चाहिए।